हेलो स्टूडेंट, टुडे टॉपिक वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट की शुरुआत कैसे हुई, इसका इतिहास क्या है, ये हम सबसे पहले पढ़ते हैं। आज से लगभग 3500 वर्ष पहले लैंड और एयर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कंपैरिजन में वाटरवे का यूटिलाइज मैक्सिमम होता था, क्योंकि उस टाइम में केवल वाटरवे ही ट्रांसपोर्ट का एक हमारा इम्पोर्टेंट मोड था। 3500 वर्ष पहले नदियों, झीलों, ओशियंस में हवा के दबाव से और मनुष्य खुद नाविक बन करके जहाज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाते थे। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था एज ऑफ एक्सप्लोरेशंस, जिसमें ये टाइम पीरियड जो था ये 1400 से 1600 ईस्वी तक था, जिसके अंदर यूरोपियन जो ट्रैवलर्स थे ये वर्ल्ड के सभी पार्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स की जो रिसर्च, एक्सप्लोरेशंस, खोज अन्वेषण के लिए यात्रा करते थे। इस 1400 से 1600 ईस्वी के बीच के अंदर जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था, जो यात्री ट्रैवलिंग करते थे, वो सब ओशियन वाटरवे के थ्रू ही किया जाता था। ओशियन वाटरवे की जो डिस्कवरी की उनमें कोलंबस जो यूरोपियन कंट्री से और अमेरिका के अंदर गया था। इसी टाइप से इंडिया के अंदर वास्को डी गामा थे, वो भी नॉर्थ अटलांटिक का ओशियन रूट के थ्रू इंडिया के अंदर आए थे। 1801 से पहले सभी शिप विंड के प्रेशर से चलते थे, हवा के दबाव से चलते थे। द फर्स्ट स्टीम बोट built in 1801 by the stockist engineer विलियम शिमिंगस्टन। 1801 में स्टॉकलैंड के इंजीनियर विलियम शिमिंगस्टन ने स्टीम इंजन से चलने वाली बोट का निर्माण किया था, यानी कि भाप से चलने वाली नाव का निर्माण किया था, एक शिप का निर्माण किया था। उसके बाद इसमें जो सबसे अधिक बदलाव किए गए और इनमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन किया गया और वाटर ट्रांसपोर्ट की एडवांटेज जो हैं वो इंक्रीज होते गए। वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेज ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शंस। वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सबसे सस्ता परिवहन का माध्यम है, क्योंकि इसके अंदर परिवहन मार्गों के निर्माण करने की आवश्यकता नहीं होती है। द ओशियन आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड आर नेविगेबल विद शिप ऑफ वेरियस साइज। इसमें विभिन्न ओशियन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के जहाज जो हैं वो आसानी से चल सकते हैं। ऑल दैट इज नीड इज टू प्रोवाइड पोर्ट फैसिलिटी एट द टू एंड। सभी समुद्र आपस में जुड़े हुए हैं और इनके दोनों किनारों पर केवल हमें पोर्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होती है। पोर्ट फैसिलिटी रिक्वायर करने के बाद सी पोर्ट जो है वो सबसे चीपेस्ट ट्रांसपोर्ट मोड बन जाता है। इट इज़ मच चीपर बिकॉज द फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज फार लेस देन दैट ऑफ लैंड। जल में घर्षण स्थल भाग की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, इसलिए इसमें ऊर्जा की खपत भी कम आती है। द एनर्जी कॉस्ट ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ लोअर। ऊर्जा बहुत ही कम होती है, यानी कि एनर्जी जो फ्यूल वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है उसकी कम ज़रूरत होती है। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ डिवाइड इनटू सी रूट एंड इनलैंड वाटरवे। वाटर ट्रांसपोर्ट को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सी रूट होता है और एक इनलैंड वाटरवे होता है। सी रूट जो हमारे ओशियंस के अंदर होता है, इनलैंड जो हमारे रिवर्स हैं, कैनाल्स हैं, लेक्स हैं, इनके थ्रू वाटरवे की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है।
सबसे पहले हम पढ़ते हैं सी रूट, जो हमारे ओशियन रूट हैं या सी रूट हैं, समुद्री मार्ग। द सी रूट या ओशियन रूट ऑफर ए स्मूथ हाईवे ट्रांसवर्सेबल इन ऑल डायरेक्शन विद नो मेंटेनेंस कॉस्ट। सी रूट बहुत ही स्मूथ होते हैं क्योंकि ये वाटर सरफेस पर हमारे शिप चलते हैं, इसलिए इनमें किसी भी टाइप की मेंटेनेंस कॉस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। केवल बोथ साइड्स के ऊपर, ओशंस के बोथ साइड्स के ऊपर बहुत जो कोस्टल एरिया होते हैं वहाँ पर सी पोर्ट के कंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। इट ट्रांसफॉर्मेशंस इनटू द रूट वे बाय सी गोइंग वेसल इज एन इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इन ह्यूमन adaptations of the physical environment. Compared to land and air, ocean transport is cheaper means of the handles carrying of loads of the bulky materials over long distance from one continent to another. The modern passenger ship and cargo ship are equipped with radar, wireless and other navigation aids. 1801 में न्यू स्टीम बोट के कंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट के बाद, निर्माण के बाद जो दोबारा से उनके अंदर नए चेंजेस किए गए हैं, नए बदलाव जो किए गए हैं, उनसे हमारे ओशियन रूट की कैपेसिटी बहुत ही इंक्रीज हो गई है। आधुनिक जो हमारे मालवाहक जहाज़ हैं या यात्री जहाज़ हैं, उनको मॉडर्न इक्विपमेंट से सुसज्जित किया गया है, जिससे कि वो बैड एनवायरनमेंट के अंदर भी लंबी दूरी की यात्रा है वो ईजिली कर सके। इसके अंदर जैसे कि हम रडार सिस्टम जोड़ दिए गए हैं, वायरलेस एंड अदर नेविगेशन एड्स जोड़ दिए गए हैं, जिनके थ्रू जो है ये हमारे नेविगेशन सिस्टम बेटर हुआ है और ये परिवहन के योग्य हुआ है। द डेवलपमेंट ऑफ द रेफ्रिजरेटर चैम्बर फॉर पेरिशेबल गुड्स, जो पेरिशेबल नाशवान वस्तुएं होती हैं, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं होती हैं, उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवलिंग करने के लिए जो है वो रेफ्रिजरेटर चैम्बर्स बना दिए गए हैं। ऑयल्स वगैरह के ट्रांसपोर्ट के लिए टैंकर सी पोर्ट्स का कंस्ट्रक्शंस कर दिया गया है। एंड द स्पेशलाइज शिप हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट्स, और जो सामान है उसके या परिवहन के लिए विशिष्ट जहाज़ों का निर्माण कर दिया गया है। ऑल्सो इम्प्रूव्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट, द यूज ऑफ कंटेनर हैज़ मेड कार्गो हैंडलिंग एट द वर्ल्ड मेजर पोर्ट ईजियर। जो विश्व के बड़े बंदरगाहें हैं, उन बड़े बंदरगाहों पर सामान को उतारने चढ़ाने के लिए सरल बनाने के लिए कंटेनर सीपोर्ट और कंटेनर शिप का भी कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, उनका फॉर्मेशन कर दिया गया, उनका निर्माण कर दिया गया है। द इम्पोर्टेंट सी रूट ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड के जो मेजर सी रूट हैं उनमें जो हैं वो सबसे पहले जो हमारे आते हैं वो आते हैं नॉर्थ अटलांटिक का सी रूट। इनको हम मैप में देखते हैं। मैप में देखिए जो हमारे इम्पोर्टेंट सी रूट दिए गए, इनमें सबसे पहला हमारा जो आता है वो नॉर्थ अटलांटिक सी रूट आता है। दूसरा आता है मेडिटेरियन सी, ये हमारा मेडिटेरियन सी, और दूसरा स्वेज कैनाल के थ्रू ये है इंडियन ओशियन से कनेक्ट हो जाता है, इसलिए मेडिटेरियन एंड इंडियन ओशियन सी रूट। थर्ड जो आता है वो आता है आपका स्वेज कैनाल। ये स्वेज कैनाल जो है वो मेडिटेरियन सी और रेड सी को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है। आपका मेडिटेरियन सी है और ये आपका रेड सी, इन दोनों को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रही है स्वेज कैनाल। इसके बाद जो आपका आता है वो आता है केप ऑफ गुड होप रूट। केप ऑफ गुड होप रूट जो है ये आपका आ जाता है जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ के अंदर है, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और साउथ अटलांटिक ओशियन से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। इसको हम नाम देते हैं केप ऑफ गुड होप रूट। दूसरा आता है, इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आपका फिफ्थ पोजीशन पर वो आता है साउथ अटलांटिक ओशियन रूट।
इक्वेटर लाइन के साउथ के अंदर जो अटलांटिक ओशन है उसको साउथ अटलांटिक ओशन रूट का नाम देते हैं। उसके बाद जो है वो नॉर्थ पैसिफिक ओशियन रूट, ये है आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन रूट। उसके बाद 7th पोजीशन पर जो आता है वो साउथ पैसिफिक ओशियन रूट। और नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपका पनामा कैनाल, जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों के बीच में से एक कैनाल का कंस्ट्रक्शन करके बनाया गया है, पनामा कैनाल, जो आपका ये यहाँ पर दिखाया गया है। ये हमारे मेन इम्पोर्टेंट ओशियन रूट हैं जिनको हम एक एक करके स्टडी करते हैं। हमारे ओशियन रूट की इम्पोर्टेंस अधिक क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हमारे वर्ल्ड के अंदर 95% जो इंटरनेशनल ट्रेड्स होता है वो ओशियन रूट के थ्रू होता है। तो इसके एडवांटेज क्या हैं? इनमें सबसे पहला एडवांटेज जो आता है कि इसके अंदर यह सबसे चीपेस्ट मोड होता है और इसमें हैवी मटेरियल को लार्ज डिस्टेंस तक ट्रैवलिंग करवा सकते हैं। इनमें सबसे फर्स्ट पॉइंट जो आता है, ऑल्दो द इनिशियल कॉस्ट इज मच हाइयर फॉर प्रोवाइडिंग पोर्ट एंड शिप, द ओशियन रूट डू नॉट रिक्वायर फॉर एनी मेंटेनेंस। इसमें इनके कंस्ट्रक्शन करने के लिए जो सी पोर्ट्स होते हैं, इन सी पोर्ट के कंस्ट्रक्शंस के लिए कॉस्ट जो होती है वो हाई होती है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ही कम आती है। मीन्स ये ट्रांसपोर्ट का सबसे चीपर मोड माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, द ओशियन ऑफर ए फ्री हाईवे ट्रांसफरेबल इन ऑल डायरेक्शंस। इसके अंदर ओशियंस जो होते हैं वो हमें किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करने के लिए ऑफ़र प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम किसी भी डायरेक्शंस के अंदर ट्रैवलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी जो एडवांटेज है ओशियन रूट की, देयर इज़ नो नीड फॉर रूट कंस्ट्रक्शंस, ऑल दैट इज़ नीडेड is to provide port facility at two end of the route. There is no need for route construction. रूट के कंस्ट्रक्शंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम किसी भी डायरेक्शंस के अंदर इनमें ट्रैवलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इनकी ट्रांसपोर्ट कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए सभी हमारे शिप हैं और सी पोर्ट हैं उनको मॉडर्नाइज किया गया है, आधुनिक उनके अंदर किया गया है। तो इसमें द इंट्रोडक्शन ऑफ रेफ्रिजरेटरी चैम्बर फॉर ट्रांसपोर्टेशन पेरिशेबल गुड्स सच एज मीट, फ्रूट, वेजिटेबल एंड डेयरी प्रोडक्ट एंड द डेवलपमेंट ऑफ टैंकर एंड अदर स्पेशलाइज्ड शिप हैव ग्रेटली इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ ओशियन ट्रांसपोर्ट। ओशियन ट्रांसपोर्ट की एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए इसमें मॉडर्न इक्विपमेंट जैसे रडार सिस्टम है, नेविगेबल सिस्टम है, इंटरनेट सिस्टम है और इनको सैटेलाइट से कनेक्टिविटी प्रोवाइड की गई है, जिससे ये ऑल सीजन्स के अंदर अपनी ट्रैवलिंग को रेगुलर सुचारू रख सकते हैं। नेक्स्ट इनके अंदर आता है, द यूज ऑफ द कंटेनर हैज़ मेड कार्गो हैंडलिंग मच ईजियर एंड आल्सो eased the transfer of the good to land transport by the rail और रोड एट द वर्ल्ड मेजर पोर्ट। जो विश्व के बड़े पोर्ट हैं इनके अंदर लैंड और रेल ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो सामान को उतारा और चढ़ाया जाता है, लोड और अनलोड किया जाता है, तो उसको डायरेक्ट जो है वो कंटेनर के थ्रू ही लोड अनलोड किया जाता है, उसको बार बार उतारने चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मॉडर्न पैसेंजर शिप्स and cargo ship are equipped with radar, wireless and other navigation systems, जिससे इसकी एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज हुई है और ये सभी सीजन्स के अंदर अपनी ट्रैवलिंग जो है वो सुचारू रख सकता है। अब हम पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारा आता है नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट आपका जो है ये आता है, ये वर्ल्ड का सबसे बिजी रूट है, इसलिए इसको बिग ट्रंक रूट का नाम भी देते हैं। ये वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डेवलप्ड सी पोर्ट्स जो हैं उनको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है और वर्ल्ड के बेस्ट डेवलप्ड 2 कॉन्टिनेंट, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट
एंड यूरोप कॉन्टिनेंट को अपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। सबसे अधिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस सीपोर्ट्स हैं वो इन्हीं दोनों कोस्टल एरिया पर सिचुएटेड हैं। नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड बिगेस्ट ओशियन रूट ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बिजी ओशियन रूट है। इट कनेक्ट वर्ल्ड टू मोस्ट एडवांस्ड एरिया ऑफ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट का ईस्टर्न पार्ट एंड द वेस्टर्न यूरोप और यूरोप का वेस्टर्न पार्ट जो है वो वर्ल्ड के एडवांस्ड एरिया के अंदर आते हैं। हाई डेवलप्ड एरिया के अंदर इनको इंक्लूड किया जाता है। बोथ कोस्ट हैव गुड पोर्ट एंड हार्बर फैसिलिटी, दोनों ही किनारों के ऊपर सबसे अच्छी फैसिलिटी है। अबाउट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड कार्गो इज ट्रांसपोर्ट अलोंग दिस रूट, वर्ल्ड के 1/4 जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है वो इसी रूट के थ्रू होता है। नियरली 28 of the world's 55 major ports are located on the two ends of this route। विश्व के जो बेस्ट डेवलप्ड सी पोर्ट हैं 55, उनमें से 28 सी पोर्ट है वो आपके यूरोपियन साइड और यूएसए के ईस्टर्न साइड के अंदर ही सिचुएटेड है। मींस नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट के बोथ साइड के अंदर ये सिचुएटेड है। मेजर पोर्ट on this route in American side are New York, Montreal, Quebec। न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, क्यूबिक जो हैं वो इसके साइड के अंदर हैं, जिसके अंदर क्यूबिक, हैलिफैक्स, बोस्टन, सेंट जॉन, पोर्टलैंड आदि जो सीपोर्ट हैं वो इसी नॉर्थ अमेरिका के ईस्टर्न साइड की ओर सिचुएटेड हैं, जो यूएसए के ईस्ट कोस्ट पर सिचुएटेड है। दूसरी ओर जो इम्पोर्टेंट सीपोर्ट हैं उनके अंदर जो हैं वो लंदन, लिवरपूल, ग्लासगो, मैनचेस्टर, साउथहैम्पटन, रोटरडम, हैम्बर्ग, स्टॉकहोम्स, ओशाल जो हैं ये सारे इम्पोर्टेंट सीपोर्ट जो हैं वो इसके पास सिचुएटेड हैं, इनके ऊपर स्थित हैं। द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ यूरोप एक्सपोर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स। ये यूरोप का इंडस्ट्रियल रीजन एरिया है जहाँ पर लार्ज स्केल में जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं वो यूएसए की साइड्स के अंदर सप्लाई की जाती हैं, जिनमें टेक्सटाइल, केमिकल, मशीनरी, फर्टिलाइज़र, स्टील एंड वाइन टू द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा की ओर बड़े मात्रा में ये भेजी जाती हैं। दूसरी साइड के अंदर कनाडा की साइड से और यूएसए की साइड से इसके अंदर जो है वो वुड पल्प, कॉपर, वीट, रॉ मटेरियल्स, आयरन, स्टील, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट आदि जो हैं वो यूरोपियन साइड के अंदर सप्लाई किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका द मेडिटेरियन एंड द इंडियन ओशियन रूट। ये आपका मेडिटेरियन जो 2 नंबर दिखाया गया है और ये आपका इंडियन ओशियन रूट है। इन दोनों को कनेक्टिविटी स्वेज कैनाल के थ्रू हो रही है, तो ये भी इम्पोर्टेंट सी रूट है। दिस रूट कनेक्टेड द डेवलप्ड कंट्री ऑफ यूरोप इन द वेस्ट। यूरोप के जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनसे और डेवलपिंग कंट्री ऑफ ईस्ट अफ्रीका, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसके अंदर ईस्ट अफ्रीका के ये पार्ट आ जाते हैं और उसके बाद इसके अंदर आते हैं साउथ एशिया के जो ये हैं पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, ठीक है, ये सारे कंट्री जो हैं वो इससे कनेक्टेड हैं। इंडियन ओशियंस इसमें मेन इम्पोर्टेंट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, जो इस रूट को है वो ऑस्ट्रेलिया से भी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा देता है। This route provide a major trade link between the east and west। ईस्टर्न कंट्री और वेस्टर्न कंट्री
को ये अपने ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये आपके वेस्टर्न कंट्री आ जाती हैं, ये आपके ईस्टर्न कंट्री आ जाती हैं, इनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। द ईस्ट बाउंड कार्गो मेनली कंसिस्ट ऑफ मशीनरी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। इसमें ईस्ट साइड से मेनली जो है वो मशीनरी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो है वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। द वेस्ट बाउंड कार्गो इंक्लूड मिनरल ऑयल एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। वेस्ट की तरफ जो इसके अंदर प्रोडक्शंस जाते हैं उनमें मिनरल्स ऑयल्स और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, जो हमारे अरब पेनिनसुला है इससे तो मिनरल ऑयल वगैरह जो है वो इनको सप्लाई होता है, और अदर्स जो एशियन कंट्री हैं इनसे जो है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस रॉ मटेरियल्स वगैरह जो हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। इस रूट के ऊपर जो है वो कॉटन, रबर, टी, शुगर आदि का इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो मैक्सिमम किया जाता है। इसके बोथ साइड के अंदर पोर्ट सहित अदन, मुंबई, कोची, कोलंबो और सिंगापुर जो है वो मेन इम्पोर्टेंट सी पोर्ट्स हैं। थर्ड जो आता है वो आता है हमारा द केप ऑफ गुड होप एंड सी रूट। द केप ऑफ गुड होप सी रूट। द केप ऑफ गुड होप सी रूट जो है ये हमारा ये आता है, जो आपका साउथ अटलांटिक ओशियन, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है, जो आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के साउथ के अंदर से ये अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। दिस ट्रेड रूट कनेक्टेड द highly industrialized Western Europe region with West Africa, South Africa, Southeast Asia, and the commercial agriculture and livestock economic of Australia and New Zealand। मैप में आप देखिए ये रूट जो है ये आपका कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है वेस्टर्न यूरोप, यूरोप का वेस्टर्न पार्ट से जो है वेस्ट अफ्रीका, अफ्रीका के ये पूरे वेस्टर्न पार्ट, इसके बाद साउथ अफ्रीका, ये साउथ अफ्रीका के कंट्रीज़ हैं, इनको ये अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इसके बाद साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ और ईस्ट एशिया के ये जो पार्ट हैं इनसे कनेक्टिविटी वो प्रोवाइड करता है। एंड कॉमर्शियल्स, एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक इकोनॉमिक ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी ये अपनी कनेक्टिविटी ये इधर से आकर के और इधर ये अपनी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है यहाँ से, और ये इधर आ जाता है। केप टाउन से ये सीधे जो हैं वो मेलबोर्न, पर्थ, सिडनी को अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। इनसे जो हैं वो शिप जो हैं ये चलते हैं वेस्ट यूरोप से, वेस्ट यूरोप से नॉर्थ अटलांटिका, साउथ अटलांटिक ओशियन रूट के थ्रू चलते हैं। इसके बाद ये केप ऑफ गुड होप रूट्स आ जाता है, और यहाँ से ये इंडियन ओशियंस के थ्रू जो हैं ये इधर पर्थ और इधर जो हैं वो सिडनी और न्यूजीलैंड को अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ बिटवीन द बोथ East and West Africa is one of increase due to the development of rich natural resources such as gold, diamond, copper, tin, groundnut, oil, plum, coffee and fruits। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस रूट के थ्रू जो है यूरोपियन कंट्री को सप्लाई की जाती है, जिसके कारण से अफ्रीका कॉन्टिनेंट के डेवलपमेंट को अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। द केप ऑफ गुड होप की इम्पोर्टेंस स्वेज कैनाल ओपन होने से कम हो गई है, क्योंकि सीधे ही जो हैं ये जहाज़ सीधे वेस्ट यूरोप को मेडिटेरेनियन सी और रेड सी के थ्रू पहुंच जाते हैं, जिससे कि इस रूट की इम्पोर्टेंस कम हो गई है, क्योंकि ये यूरोप और एशिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए लॉन्ग रूट पड़ता है। इसलिए स्वेज कैनाल के खुलने के बाद में केवल वो ही जहाज़ यहाँ से यात्रा करते हैं
जो इस स्वेज कैनाल के लार्ज टैरिफ से बचने के लिए, और जो स्वेज कैनाल को क्रॉस नहीं कर पाते वो जहाज़ हैं वो केप ऑफ गुड होप रूट से जाते हैं। केप ऑफ गुड होप रूट जो है वो विंटर सीजन्स के अंदर फेवरेबल भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो आइसबर्ग हैं समुद्र के अंदर तैर करके समुद्र में एक्सीडेंट का कारण बनते हैं। नेक्स्ट हमारा सी रूट आता है साउथ अटलांटिक सी रूट। अटलांटिक ओशन का सदर्न पार्ट, ये आपका अटलांटिक ओशन का सदर्न पार्ट आता है। अटलांटिक ओशन के सदर्न पार्ट में बोथ साइड में एक तरफ जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट और साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का ईस्टर्न पार्ट आते हैं। दोनों ही कॉन्टिनेंट जो हैं वो लेस डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलपिंग कंडीशंस के अंदर हैं, और सेम मिनरल्स इनके अंदर पाए जाते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही कम होता है। केवल इसमें साउथ अमेरिका से यूरोप और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की और गुड्स जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जाती हैं। तो इसमें भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही कम होता है। दिस sea route is another important ocean across the Atlantic Ocean which connect West Europe and West Africa countries with Brazil, Argentina और उरुग्वे। ये ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। इन द साउथ अमेरिका द tariff is far less traffic is far less on this route because of the limited development, and the population in South America and Africa is very less। दोनों में लिमिटेड डेवलपमेंट है और पॉपुलेशंस भी बहुत ही कम है, जिसके कारण से यहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओनली द सदर्न ब्राज़ील एंड द प्लाटा एस्चुरी एंड द पार्ट ऑफ द साउथ अफ्रीका हैज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। इस पार्ट के अंदर केवल जो ब्राज़ील हैं और प्लाटा एस्चुरी का जो पार्ट है, साउथ अफ्रीका का जो पार्ट है, इसके अंदर ही जो है ये साउथ अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। इसके बाद ये प्लाटा एस्चुरी का पार्ट है और ये ब्राज़ील के पार्ट है, यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, जिसके कारण से इन दोनों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। एंड द इंडस्ट्रीज देयर इज आल्सो लिटिल ट्रैफिक ऑन द रूट between the Rio de Janeiro and the Cape Town, because both South America and Africa have similar प्रोडक्ट एंड रिसोर्स, क्योंकि दोनों के अंदर सेम रिसोर्सेज और सेम प्रोडक्ट हैं और इनमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेवल लेस है, इसलिए इन दोनों के बीच में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होता है। इसलिए साउथ अटलांटिक ओशियन रूट पर ट्रैफिक जो है वो बहुत ही कम पाई जाती है। नेक्स्ट ओशियन रूट जो आता है वो आता है आपका नॉर्थ पैसिफिक ओशियन रूट। नॉर्थ पैसिफिक ओशियन रूट जो है वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड और एशिया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न साइड को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। इसमें जापान, चीन, सिंगापुर, हांगकांग, इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और कनाडा और यूएसए को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इस रूट के थ्रू प्रोवाइड होती है। नॉर्थ पैसिफिक सी रूट ट्रेड अक्रॉस द वास्ट नॉर्थ पैसिफिक ओशियन मूव बाय द सेवरल रूट विच कन्वर्ज एट द होनोलुलु। होनोलुलु के थ्रू ये ओशियन रूट जो है ये ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें लॉन्ग डिस्टेंस होती है, इसलिए होनोलुलु जो पोर्ट ऑफ कॉल के रूप में काम करता है। जो लंबे रूट पर चलने वाले जहाज़ हैं इनके रिपेयर और इनमें फ्यूल जो है रिफ्यूलिंग करने के लिए इस पर जहाज़ कुछ टाइम पीरियड के लिए रुकते हैं। जिन शिप के अंदर वाटर, फूड और अदर रिक्वायरमेंट के गुड्स कमी हो जाती है तो वो यहाँ से अपनी इन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करते हैं और आगे की जो जर्नी है वो स्टार्ट करते हैं। द डायरेक्ट रूट
ऑन द ग्रेट सर्कल लिंक। यह रूट जो है वो वर्ल्ड को दो पार्ट के अंदर, जो आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लाइन्स प्राइम मेरिडियन लाइन से इसके अपोजिट साइड के अंदर 180 डिग्री की जो ग्रेट सर्कल है उसको क्रॉस करके ये दोनों पार्टों को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। एक तरफ एशिया और दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका और कनाडा के कंट्रियों को ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। लिंक वैंकूवर एंड योकोहामा। वैंकूवर जो है वो आपका यूएसए की साइड के अंदर आ जाता है, कनाडा की सी पोर्ट है, और योकोहामा जो है वो जापान की सी पोर्ट है। इन दोनों को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है एंड रिड्यूस द ट्रैवलिंग डिस्टेंस 2480 किलोमीटर, 2480 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है इन दोनों की ये कम करता है बाई हाफ, जिससे ये आधी हो जाती है। दिस सी रूट लिंक द पोर्ट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका विद दोज ऑफ एशिया। एशिया की और नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट को ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है। दीज आर वैंकूवर, सेटल, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजल्स जो अमेरिका साइड के अंदर सी पोर्ट है ऑन द अमेरिका साइड, एंड द योकोहामा, कोबे, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर जो हैं वो एशिया कॉन्टिनेंट के साइड की सी पोर्ट हैं। इनको ये वेल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करके इनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट में ये हेल्प करता है। अमेरिका साइड से इस रीजन के अंदर जो एशियन साइड के अंदर ट्रांसपोर्ट की जाने वाली गुड्स हैं उनमें वीट, टिम्बर, पेपर, फिश, डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। जबकि दूसरी साइड के अंदर जो अमेरिकन साइड से जो गुड्स सप्लाई की जाती है उसमें टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जापान, हांगकांग आदि से ये गुड्स जो हैं इनको सप्लाई की जाती हैं। साउथ कोरिया, ताइवान से ट्रॉपिकल रॉ मटेरियल और साउथ ईस्ट एशिया से रबड़, कोपरा, प्लम ऑयल, टिन और टी का एक्सपोर्ट नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की ओर किया जाता है। नेक्स्ट आता है द साउथ पैसिफिक सी रूट। साउथ पैसिफिक सी रूट। The traffic on this route consists mainly of ship traveling via the Panama Canal between the either Western Europe and North America and Australia side, New Zealand and the scattered Pacific Islands वगैरह की तरफ जो है वो इस रूट की थ्रू ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, जिसके अंदर आपका ये आ जाता है साउथ पैसिफिक रूट। साउथ पैसिफिक रूट के अंदर आपके एक तरफ जो है जिसमें साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आ जाता है, दूसरी तरफ वेस्ट की साइड के अंदर जो है वो आपका क्या आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, और जो पैसिफिक ओशियन के आइलैंड हैं वो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं इस रूट के थ्रू। इस रूट में वेस्टर्न यूरोप पनामा कैनाल के थ्रू अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ये आपका यहाँ पर पनामा कैनाल आ जाती है। ये पनामा कैनाल जो है वो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट और साउथ पैसिफिक ओशियन रूट से सीधी कनेक्टिविटी ऑस्ट्रेलिया से हो जाती है, जिससे ऑस्ट्रेलिया से शिप जो है वो साउथ पैसिफिक ओशियन को क्रॉस करके, पनामा कैनाल को क्रॉस करके, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को क्रॉस करके और वेस्टर्न यूरोप में अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। नॉर्थ अमेरिका एंड द ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड को भी ये अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड, और पैसिफिक आइलैंड के ये फैले हुए जो द्वीप समूह हैं इनको ये साउथ पैसिफिक ओशियन रूट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। दिस रूट इज़ आल्सो यूज फॉर द रीचिंग हांगकांग। ये हांगकांग को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है, फिलीपीन आइलैंड को अपनी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है,
एंड द इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के आइलैंड को ये अपनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। गुड्स ट्रांसपोर्ट आर मोस्टली wheat, meat, wool, fruit, dairy product and manufacturing articles. Ship traveling on this route have to cover लॉन्ग डिस्टेंस। इसके अंदर जो शिप है वो लंबी दूरी की यात्रा ट्रैवलिंग करते हैं, जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन रूट और साउथ पैसिफिक ओशियन रूट, दोनों ओशियनों को ये क्रॉस करके आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर लंबी डिस्टेंस के अंदर पनामा कैनाल्स जो है वो विलिंगटन के बीच में भी अपनी वेस्ट यूरोप से पनामा कैनाल्स के थ्रू सीधे जो है वो विलिंगटन तक 10,380 किलोमीटर की लंबी यात्रा करते हैं, और दूसरी तरफ जो है वो सिडनी से पनामा कैनाल के थ्रू जो है वो भी अपनी यात्रा पूरी करते हैं। पनामा से सिडनी 12,280 किलोमीटर, ये पनामा और ये आपकी सिडनी, इनको 12,280 किलोमीटर की डिस्टेंस ये ट्रैवलिंग करते हैं। द साउथ पैसिफिक सी रूट, दिस सी रूट कनेक्टेड वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड द scattered Pacific island via the Panama Canal. This route is also used for reaching Hong Kong, Philippines and Indonesia. The distance covered between the Panama and Sydney is 12,000 km. Honolulu is the important port ऑफ दिस रूट। इस रूट के ऊपर होनोलुलु जो है वो बीच में एक जंक्शन पोर्ट के रूप में आता है, जहाँ से जो लॉन्ग डिस्टेंस पर चलने वाले शिप होते हैं वो फ्यूल, फूड और वाटर की रिफ्यूलिंग करते हैं और फिर आगे की जर्नी कंप्लीट करते हैं।